Can you solve this question? Question is integrate 2x plus 1 upon under root 2x square plus x minus 3 dx. इसे आपको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में. सो लेट्स सॉल्व टुगेदर. इस इंटीग्रेशन में 2x प्लस 1 न्यूमरेटर है और अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 डिनोमिनेटर है. तो जो न्यूमरेटर है 2x प्लस 1 इसको हम मान लेंगे m इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 नहीं मानेंगे, ओनली डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस n. तो यहाँ पर m और n कांस्टेंट है, इसी दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके हम इसमें पुट करेंगे. तो इस तरह से जो न्यूमरेटर है 2x प्लस 1 मॉडिफाई हो जाएगा. तो सबसे पहले हमें m और n की वैल्यू को फाइंड करना है. तो 2x प्लस 1 इक्वल टू m इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को. तो 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हुआ 4x प्लस x का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1 और माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन हुआ 0. तो m इंटू 4x प्लस 1 प्लस n. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन आया 4x प्लस 1. ये याद रखिएगा, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी. 2x प्लस 1 इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे. तो m इंटू 4x प्लस m इंटू 1 का मतलब m हुआ प्लस n. अब हम दोनों साइड में यस के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे. तो इस साइड में यस का कॉफिशिएंट है 4m. यस का कॉफिशिएंट का मतलब होता है यस को छोड़ देते हैं, जो बचता है वही कॉफिशिएंट कहलाता है. तो यस का कॉफिशिएंट इस साइड में 4m हुआ और इधर यस का कॉफिशिएंट हुआ 2. यस को छोड़ देंगे तो बचा 2. तो 4m इक्वल टू 2. सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 1/2 आ जाएगा. अब इधर m प्लस n कांस्टेंट है, इधर भी 1 कांस्टेंट है. तो m प्लस 1 इक्वल टू 1, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट. तो m प्लस n इक्वल टू 1. क्योंकि m की वैल्यू 1/2 हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, m प्लस n में रखेंगे m की जगह पर 1/2 तो n की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा. तो इस तरह से m की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू भी 1/2 हमें मिल गया. अब इस m की वैल्यू को और n की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे. m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे. तो m की वैल्यू 1/2 लिखा. डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. इसका डिफरेंशिएशन आया है 4x प्लस 1, ऑलरेडी हम बताए हैं, इसको याद रखना. प्लस n की वैल्यू आया 1/2 अब अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. अब ये आई इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा. पहला इंटीग्रेशन को हम मान लेंगे I1 इक्वल टू 1/2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से. 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx. यह पहला इंटीग्रेशन हुआ. दूसरा इंटीग्रेशन I2 इक्वल टू 1/2, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा. बचा 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx. तो इस तरह से I1 और I2 दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया. तो I इक्वल टू I1 प्लस I2. अब हम I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे अलग अलग, फिर उस दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे. तो इस तरह से इस तरह का इंटीग्रेशन लेंदी होता है, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप समझाऊंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. और ये क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा. इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे या इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. अब हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को मान लेंगे t. ये जो डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को मान लेंगे t. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt, यानी कि 4x प्लस 1 dx के यहाँ पर dt रख देंगे. I1 इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी है. अंडर द इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट t. अब ये अंडर रूट t है, जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t टू पावर माइनस हाफ. अंडर रूट t का मतलब होता है 1/2 पावर. तो जब ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस, तो t टू पावर माइनस हाफ.
अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा t टू पावर -12 प्लस 1, इतने ही से डिवाइड कर देंगे, -1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा t टू पावर 1/2 अपान 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा √t। ये 1/2 ऑलरेडी है तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल √t की जगह पर माने हमने 2x² प्लस x माइनस 3, तो 2x² प्लस x माइनस 3। तो इस तरह से हमें I1 की वैल्यू मिल गया √2x² प्लस x माइनस 3। अभी I1 की वैल्यू मिला हमें, अब I2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। I2 इक्वल टू 1/2 अंडर द इंटीग्रेशन सिंबल 1/√2x² प्लस x माइनस 3 ds। इस अंडर रूट के अंदर में हम 2 कॉमन लेंगे, अंदर में 2 कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने मतलब उसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x² कट जाएगा, तो x² बचा, प्लस x को डिवाइड करेंगे 2 से तो x/2 आएगा, -3 को 2 से डिवाइड करेंगे -3/2 आएगा, और √2 है उसको हम बाहर करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। तो 1/2 ऑलरेडी है और ये अपान √2 आया है, जो अंडर रूट से 2 बाहर आया है वो √2 है। तो इस तरह से हमको I2 मिला 1/2 √2 1/√x² प्लस x/2। अब हम इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका ये होता है कि ये x² ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2ab वाला टर्म है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे x/2। तो x/2 में हम x का कॉफिशिएंट लेंगे 1/2 और 1/2 का आधा करेंगे, आधा मतलब 1/2 का आधा होगा 1/4, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/16 हो गया। तो 1/16 ऐड करेंगे और उतने ही माइनस कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए, और ये -3/2 सेम रहेगा। तो इस तरह से x² प्लस x/2 प्लस 1/16 यहाँ से यहाँ तक ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गया। बचा ये दोनों टर्म, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब I2 इक्वल टू 1/2 √2 1/√, ये यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब है कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -25/16। इसको भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो I2 इक्वल टू 1/2 √2 1/√x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर कर देंगे इसको। अब हम x प्लस 1/4 को मान लेंगे u, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू du हुआ। तो I2 को लिख सकते हैं 1/2 √2 1/u² माइनस 5/4 होल स्क्वायर du। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 1/√x² माइनस a² इक्वल टू log x प्लस √x² माइनस a²। I2 की वैल्यू हो जाएगा 1/2 √2 log u प्लस √u² माइनस 5/4 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर u की वैल्यू को पुट करेंगे, तो u की वैल्यू हमने माना है x प्लस 1/4, तो u के जगह पर हम रख देंगे x प्लस 1/4। तो I2 की वैल्यू हुआ 1/2 √2 log u के जगह पर रखेंगे x प्लस 1/4 प्लस u के जगह पर रखेंगे x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो I2 इक्वल टू 1/2 √2, ये I2 है, 1/2 √2 सिंप्लीफाई करेंगे 4 × x 4x प्लस 1 प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो x प्लस 1/4 को होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16x² प्लस 8x माइनस 24 और नीचे आएगा अपान 4। ये पूरा सॉल्व करने के बाद में आएगा अपान 4, तो उसको हम लिख सकते हैं ये 1/2 √2
1/2 अंडर रूट 2 log 4। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ये अपान 4, ये पूरा हम सॉल्व करते तो अपान 4 आता, इसी को हमने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर 1/2 अंडर रूट 2 log 4। तो इस पूरी वैल्यू को जो कांस्टेंट टर्म है -1 इंटू log 4/2 अंडर रूट 2, इसको हमने मान लिया c, ये इसको हमने मान लिया c। तो I2 की वैल्यू हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 log 4x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 16x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 प्लस c। इस पूरे टर्म को हमने मान लिया c। अब हम I निकालने के लिए I1 और I2 की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो I1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस ये प्लस है। I2 की वैल्यू को हमने अभी भी निकाला है 1/2 अंडर रूट 2 log 4x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 16x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 प्लस c। यही हमारा आंसर है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।